अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज यार एक सीरीज़ है हमारे पास गणेश जी की अनसुनी कहानियाँ, मतलब जो कि हैं लेकिन हमने नहीं सुनी हैं, तो उसकी सीरीज़ है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक सीरीज़ है पूरी यूट्यूब पर, जिसमें डिफरेंट उनके बारे में। एक तो गणेश चतुर्थी के पीछे हमने देखा था कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, वो तो हमने देख लिया था काफ़ी टाइम पहले। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर हम ये पहली कहानी जो देखने जा रहे हैं, गणेश जी की चमत्कारी खीर, तो इसके पीछे क्या कहानी है ये हमको जानने को मिलेगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, कमेंट में हमको बोलें कि यार इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखो, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी ये है कि जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, इंडियन होम स्टोरी, देख लेते हैं क्या इसमें खीर के पीछे क्या कहानी है, और देखने के बाद फिर आपसे करेंगे डिस्कशन। Stay with us. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, बस एक झोपड़ी और थोड़ा सा खेत ही उसकी पूंजी थी। बुढ़िया बहुत सरल और भक्तिमान थी। रोज सुबह सुबह उठकर नदी से पानी लाती, शिव मंदिर में दीप जलाती और भगवान को प्रणाम करती। लेकिन बुढ़िया का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास खाने को भी मुश्किल से मिलता। कई कई दिन तो वह सिर्फ रोटी और नमक पर गुजार देती, पर फिर भी उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। वो हमेशा कहती, जो प्रभु देंगे वही खाऊंगी। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व आया। सब लोग अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, मोदक, लड्डू और तरह तरह के व्यंजन। बुढ़िया का मन भी हुआ कि वह भी भगवान को भोग लगाए, लेकिन उसके घर में न तो घी था, न चावल और न ही मेवे। बहुत सोचकर उसने अपनी पोटली टटोली तो मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा दूध मिला। बुढ़िया ने सोचा, प्रभु को यदि सच्चे मन से अर्पण करूंगी तो यही खीर उनके लिए पर्याप्त होगी। उसने बड़े प्यार से चूल्हे पर दूध चढ़ाया और उसमें चावल डालकर धीरे धीरे खीर पकाने लगी। उसी समय गणेश जी भेष बदलकर बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर आ पहुँचे। वे भूखे यात्री के रूप में आए और दरवाजे पर खड़े होकर बोले, माँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया ने देखा, सामने एक भोला सा बच्चा खड़ा है। उसका मन पिघल गया। बोली, बेटा, मेरे पास तो देने लायक कुछ नहीं है, बस भगवान के लिए खीर बना रही हूँ। अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है तो थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी। गणेश जी मुस्कराए और बोले, माँ, वही खीर मुझे चाहिए। बुढ़िया ने सोचा, मैंने ये खीर भगवान के लिए बनाई है, किसी और को कैसे दूं? लेकिन फिर मन में आया, भगवान तो दयालु हैं, अगर मैं इस भूखे बच्चे को खिला दूंगी तो वही उन्हें भोग लग जाएगा। उसने प्रेम से खीर कटोरी में निकालकर बच्चे को दे दी। बच्चा बड़े स्वाद से खीर खाने लगा और बुढ़िया उसे देख देख कर खुश होती रही। कुछ देर बाद बच्चा बोला, माँ, खीर बहुत स्वादिष्ट है, और चाहिए? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तो थोड़ा ही था, पर तू खा ले, मुझे खुशी होगी। बच्चे ने सारी खीर खा ली। बुढ़िया सोचने लगी, अब भगवान को क्या भोग लगाऊंगी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक वही बच्चा दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्री गणेश थे। गणेश जी बोले, माँ, तुम्हारी खीर मेरे लिए ही थी। तुम्हारे सच्चे प्रेम और त्याग ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। जहाँ सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव होता है, वहाँ मेरा वास होता है। इतना कहते ही गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी यहाँ खीर बनाकर मेरा भोग लगाएगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बुढ़िया भाव विभोर होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। उसी दिन से उसकी झोपड़ी में अन्न, धान्य और सुख शांति का वास हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को भव्य भोग या धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भावना। बहुत बहुत अच्छा था। भक्ति, सच्चा प्रेम, मतलब ये मैटर नहीं करता कि कितनी क्वांटिटी में या कितनी ज्यादा चीज बनाई जा रही। वो कहते हैं ना कि
गरीब एल्डरली लेडी थी जो कि खाना भी नहीं खा पाती उनकी थी। फैमिली में भी कोई नहीं हाँ। था, कभी कभी नमक रोटी के साथ। हाँ, गणेश चतुर्थी के मौके पर जबकि सब लोग लड्डू मोदक बना रहे हैं भोग लगाने के लिए, तो वो उनके पास जो अवेलेबल था उन्होंने थोड़ी अवेलेबल सी था खीर, वो थोड़ा बनाया। सा दूध था, थोड़े से फिर चावल। जब बच्चा गणेश जी जब बच्चे के रूप को लेकर आए तो उन्होंने खिला दी, और असल में वो गणेश जी थे। तो उन्होंने ये भी फिर उसको बोला कि अब तुम्हारे घर में कभी भी इसकी कमी नहीं होगी, जो भी मुझे खीर मेरे लिए बनाएगा तो उसके वहाँ भी कमी नहीं होगी। तो बेसिकली ये एक बहुत क्या कहते हैं, छोटी सी 3-3.5 मिनट की, लेकिन बड़ी हार्ट टचिंग थी। तो क्या आप लोगों को पता था इस खीर वाली कहानी का कि नहीं पता था? आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह अगर हम इस कहानियों के सिलसिले को कंटिन्यू रखें तो आप लोगों ने कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसको फिर कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको हमारे साथ देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।